मैं निकालूं फिर आपको बताती हूँ। एक सेकंड बस, पेज नंबर है 1282। ठीक है, 1282 का MCQ नंबर 241, फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन का फ्रीक्वेंट यानी कि फ्रीक्वेंट कहते हैं रिपीटेडली जो चीज़ हो, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट हैज़ यूरिया 120, क्रेटिनिन 2 पे स्लाइटली रेज्ड है, तो कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जेंटामाइसिन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, फर्दर करवा देती है ना, तो हम इसे नहीं देते नेफ्रो वाले पेशेंट्स में। कौन सी ड्रग है जिसका कोई भी रिसेप्टर नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंजस्टिव कार्डिक हार्ट फेलियर कौन सी है? फ्रूसामाइड। एट्रोपिन किसके ऊपर एक्ट करता है? डिक्रीज करता है स्वेट ग्लैंड की सिक्रेशन को। ये सारी कोलिनर्जिक के ऊपर एक्ट कर रहा होता है ना, उनको डिक्रीज करवा देगा। द मोस्ट, और ये एट्रोपिन ड्रग देते किसमें? इसकी इंडिकेशन किसमें है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इंडिकेशन क्या है? ब्रेडिकार्डिया। जो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो तो हम एट्रोपिन देते हैं। द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन फॉलोइंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो ये क्या करता है? टी सेल की डिफ्रेंसिएशन को इनहिबिट कर देता है ताकि फर्दर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो। रेडमैन सिंड्रोम कौन करवाता है? वैनकोमाइसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन करवाता है? क्लोरमफेनिकोल। और ग्रे मैन यानी कि एक आदमी है, उसके ग्रे रंग के सारे बाल हैं, तो उसने कौन सी मेडिसिन यूज़ किया है? अमायाडेरोन। अमाइड्रेरोन। ठीक है। हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का एक ही कॉमन साइड इफेक्ट है, ये जीआईटी डिस्टर्बेंस करता है और मेलिना कॉज करता है। ए प्रेग्नेंट लेडी हैज़ माइट्रल स्टेनोसिस टू प्रिवेंट द एट्रियल फिब्रिलेशन, इसकी ट्रीटमेंट अब हम क्या देंगे? आईवी हेपरिन देंगे। ठीक है। और हमने कल किया था हेपरिन की मॉनिटरिंग के लिए आपको कौन सी लैब्स करवानी चाहिए? एपीटीटी। और वॉरफेरिन के लिए कौन सी करवानी है? INR ग्रेटर देन PT। INR आएगा तो आपने उसको चूज करना है। एस्प्रिन अगर आप ओवरडोज दे दें, उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? अल्कलोसिस। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या है? लेबिटालोल। ठीक है। एस्प्रिन टॉक्सिसिटी, व्हाट टू गिव इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एस्प्रिन, अब आप क्या देंगे? बाइकार्बोनेट। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग को हाफ लाइफ कहते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पायराजीनामाइड के अंदर किस चीज़ का ये हाइपरयूरिसीमिया करवा देती है ना, तो एक गाउट के चांसेस को इंक्रीज करवा देती है। और द ट्रीटमेंट हमने कल भी किया था, मैंने आपको कहा था कि डायबिटिक गैस्ट्रोप्राइसिस को आप हाईलाइट कर लें, इसके लिए हमने कौन सी प्रोकाइनेटिक ड्रग का नेम बता सकती हैं? मेटोक्लोपिरामाइड। मेटोक्लोपिरामाइड कल हमने की थी। ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रिनर्जिक हमने कल भी किया था कि जो बीटा 1 है ये क्या कॉज करते हैं? कार्डिक एक्सेलरेशन कॉज करते हैं। एसिडिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती हैं? एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। और बेसिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती हैं? बेसिक ड्रग्स के लिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन अल्फा। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में बेसिक ड्रग्स आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक ड्रग्स किसके साथ बाइंड करती हैं? अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। और एसिडिक ड्रग बाइंड करती हैं एल्ब्यूमिन के साथ। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डाययूरेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ल्यूमिनल साइड पे इनहिबिट कर देता है। वाई टीबी ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, क्यों? ताकि उसकी रेजिस्टेंस से हम अवॉइड कर सकें। अच्छा, यहाँ तक आपको 20 MCQs क्लियर हो गए हैं? स्पीड ठीक जा रही है? कोई समझ ना चले? ठीक है। अच्छा, ये आपने सारे डाययूरेटिक्स कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं ये आपने याद करने। थायाजाइड डाययूरेटिक एक्ट करते हैं अर्ली डीसीटी पे। स्पायरेनोलेक्टोन एक्ट करते हैं कोलेक्टिन डक्ट पे। एसिटाजोलामाइड एक्ट करती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। लूप डाययूरेटिक्स थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओरल एंटीकोआगुलेंट वॉरफेरिन जिसके लिए हमने बात की, INR चेक करते हैं ग्रेटर देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पेन इन कैंसर पेशेंट, इसको कंट्रोल कौन करता है? मॉर्फिन, क्योंकि कैंसर के पेशेंट में इतनी सवेयर पेन होती है, तो हाई मॉर्फिन का रिसेप्टर कौन सा है? स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर्स। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटामिन, ये मेरे एग्जाम में आया था कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटामिन सल्फेट क्या है? हाइपोटेंशन। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ब्लीडिंग होगी। अर्लीस्ट साइन ऑफ लिग्नोकेन, अगर हम बहुत ज़्यादा लिग्नोकेन यूज़ कर लें तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी? टेनाइटिस, यानी कि ENT वाले जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। टेनाइटिस को आप बता सकती हैं इसे क्या होता है? टेनाइटिस
टिनाइटस में पेशेंट को ऐसे वेरी गुड रिंगिंग ऑफ ईयर या फिर पेशेंट को लगता है उसका सर घूम रहा है, रिंगिंग ऑफ ईयर इस तरह की आवाज़ दिमाग के अंदर आवाज़ें आती हैं, ठीक है इस तरह। ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई किसका फीचर है? हाइड्रिलाजीन। हाइड्रिलाजीन की वजह से ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई हो जाते हैं। आपको एसएलई के फीचर्स भी आने चाहिए। साइड इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है? हेलुसिनेशन होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिलेप्टोजेनिक? तो एपिलेप्सी कौन कॉज नहीं करता? फ्लॉक्सिटीन। वुमेन टेकिंग एस्ट्रोजन शी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। Woman taking mixed hormone replacement therapy for some gynecological problem, now she will be at risk of, अब उसे क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए ले, हाई एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लॉन्ग टर्म हम यूज़ किए जाते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए, लेकिन ये किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीवीटी का। लेकिन अगर हम मिक्स्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दें तो वो क्या कॉज क्या कर देगी? ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू डीवीटी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी एस्ट्रोजन वाली थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। स्पाइरोलेक्टोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कि आल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट है। स्पाइरोलेक्टोन अगर एक पेशेंट ले रहा है तो उसे हाइपोकेलीमिया होगा या हाइपरकेलीमिया होगा? हाइपरकेलीमिया, वेरी गुड, ठीक है। हाइपरकेलीमिया क्यों होगा? क्योंकि पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक है ना, तो ये पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट होने से स्टॉप कर लेगा, तो सारी बॉडी के अंदर पोटाशियम अकोमुलेट हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो यूरिन के अंदर पोटाशियम कम होगी, सीरम में ज़्यादा होगी। बारबिचुरेट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब कब कहाँ पे होते हैं? पोरफायरियाज में। एनाफाइलेक्टिक शॉक आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम क्या एनाफाइलेक्टिक शॉक किस में आता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देते हैं? IM एड्रेनालिन देंगे। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का साइड इफेक्ट इसका निमोनिक है KG लक। K से हाइपोकैलीमिया, G से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, अच्छा देखें एंड वाले सब में ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ एक पोटाशियम है जो हाइपो में जा रहा है, बाकी सब हाइपर में जा रहे हैं। हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। KG लक इसका निमोनिक है। ये डॉक्टर हमजा का निमोनिक है, ठीक है। मुझे खुद निमोनिक याद नहीं होते। फीमेल टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने न्यू बॉर्न, अब मैं आपको इसमें ऑप्शन है चार्ली रेटिनोइक एसिड। वो ऐसे होता है कि एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विटामिन ए, रेटिनोइक एसिड, आइसोट्रेटोइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? न्यू बॉर्न के अंदर विटामिन ए के टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम आते हैं। बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट होगा, एक दो और सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो वो एक्ने के लिए जो विटामिन ए वाले आइसोट्रेटोनिक जो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, या रेटिनोइक एसिड, इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आते हैं न्यू बॉर्न बेबी में। हेपरिन रिक्वायर ए नेचुरल एंटी कोआगुलेंट फैक्टर। हेपरिन क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोमिन 3 को, इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। साइट ऑफ सिंपैथेटिक अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? आइरस के अंदर। आइरस के अंदर ये मेयोसिस करते हैं या माइड्रेसिस करवाते हैं? सिंपैथेटिक अल्फा अल्फा रिसेप्टर्स आइस के अंदर क्या करवाते हैं ये? हाँ, मियोसिस करवाएंगे, ठीक है। ये आपने ना एक दफ़ा कंफर्म कर लें, क्योंकि हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर मियोसिस होती है ना, उसमें लॉस ऑफ सिंपैथेटिक होता है, तो मुझे लगता है माइड्रेसिस एक दफ़ा कर लें, ये मुझे भी अभी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, ठीक है। या आप अभी एक दफ़ा सर्च करें कि सिंपैथेटिक अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं आइरस के अंदर मियोसिस करवाते हैं या माइड्रेसिस करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। मर्सा का करैक्टरिस्टिक्स क्या है? सेंसिटिव टू वैनकोमाइसिन। तो जो पेशेंट मर्सा वाले रेजिस्टेंट होते हैं ना, बाकी एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करे तो उसे फिर हम वैनकोमाइसिन स्टार्ट करवा देते हैं उन पेशेंट्स को। ग्लिसरॉयल नाइट्रेट कॉज, ये क्या कॉज करती है? इसका साइड इफेक्ट है थ्रोम्बिंग हेडेक। स्टीरॉयड कॉज क्या चीज़ करती है? डिक्रीज इन द लिम्फोसाइट, विच डायरेटिक डिक्रीजेज द यूरिन कैल्शियम। तो यूरिन कैल्शियम यानी कि हाइपोकैल्सीयूरिया कौन कॉज करवाता है? थायाजाइड डाययूरेटिक, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को सेव कर लेगा, यूरिन के अंदर कम आएगी तो हाइपोकैल्सीयूरिया आ जाएगा। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लूप डाययूरेटिक क्या है? लूप डाययूरेटिक जब आप देते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, इनके सारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को लॉस डायूरेसिस करवा देता है। यूरिन में यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्लाज्मा या ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है।
Which one of the following drug will lead to myocardial depression when given before ketamine? तो प्रोप्रानोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? एमआई की डिप्रेशन करते हैं, ठीक है, प्रोप्रानोलोल। हिर्चुरिज्म क्या कहते हैं? फेशियल जो हेयर एक्सेसिव आ जाते हैं, डायलेट करते हैं ना, ये मैंने मुझे इसलिए यहाँ से याद आया है, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट, पीपल डायलेट। माइड्रेसिस मुझे इसलिए याद आया क्योंकि हॉर्नर सिंड्रोम जब आप करेंगे ना, जहाँ तक आपको याद होगा, आपको भी वैसे याद होगा, हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर है मियोसिस, ठीक है। तो उसमें मियोसिस तब होती है जब लॉस ऑफ सिंपथेटिक हो जाता है ना उसमें, ठीक है। तो अगर सिंपथेटिक लॉस हुआ है तो इसका मतलब है सिंपथेटिक नॉर्मली माइड्रेसिस करवा रही थी। अगर माइड्रेसिस लॉस हो गई है, सिंपथेटिक लॉस हो गया, तो हॉर्नर सिंड्रोम में 3 सिम्टम्स आते हैं ना, फेशियल स्वेटिंग होती है, मियोसिस होता है, ठीक है, और उसका एक और सिम्टम होता है, 3 होते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन प्रेजेंट विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज ट्रीटेड बाय, तो आप पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट क्या देंगे? अरोमाटेज इनहिबिटर्स। 40 ईयर्स टॉसिस, हाँ जी, टॉसिस हो जाएगा, ठीक है। पहले उसे इन टॉसिस होगा पेशेंट को, फिर इनहाइड्रोसिस होगा और साथ मियोसिस होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने टॉसिस को पहले प्रेफर करना है, ये भी एमसीक्यूज है आपका, टॉसिस ग्रेटर देन एनहाइड्रोसिस, ठीक है। ये सीक्वेंस एग्जाम में आता है, अगर टॉसिस पहले होती है एनहाइड्रोसिस होती है, तो टॉसिस पहले होती है फिर एनहाइड्रोसिस होती है। 40 years old man, by keeping in mind that he is diagnosed case of ischemic heart disease, which antihypertensive you choose, which also have vasodilator property, कौन करवाता है? बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल कहते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, साथ एंजाइना है, तो उसकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। और अगर सीएलडी भी क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो आप साथ डायबिटिक्स देंगे, वरना वो फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा। ए लेडी विद ग्लैक्टोरिया एमेनोरिया हाइपोगोनाडिज्म डायग्नोज्ड एज हाइपरप्रोलैक्टिनोमा। हाइपरप्रोलैक्टिनोमा में ड्रग कौन से थे? ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है? डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन आएगा तो डोपामिन क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। वाई रुपीवाकेन प्रेफर्ड ओवर बुपीवाकेन? क्यों? क्योंकि रुपीवाकेन लेस टॉक्सिक होती है, ठीक है। बुपीवाकेन ज़्यादा सीएनएस की टॉक्सिसिटी कॉज करती है और कार्डिक भी। हाउ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, ये इंक्रीज कब होती है? सिंपथेटिक। देखिए सिंपथेटिक जो है ना, आपको सारे रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। सिंपथेटिक जब अल्फा 1 के ऊपर एक्ट करती है तो ये ब्लड वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी, जिसकी वजह से वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में वो कहते हैं कि सिंपथेटिक जब ये B2 पे एक्ट करते हैं तो ये क्या करवाते हैं? ब्रोंको डायलेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो शॉर्ट साबा होते हैं वो हम एस्थमा वाले पेशेंट्स में देते हैं, वेंटोलिन की नेबुलाइजेशन जब हम करवाते हैं ताकि ब्रोंको डायलेटेशन हो जाए, ठीक है। 398, तो आपको यहाँ इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको सारे रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सिंपथेटिक इन पे एक्ट कैसे करेगा, पैरासिम्पथेटिक कैसे एक्ट करेगा, ये सारे आपके एग्जाम के एमसीक्यूज हैं। An epileptic lady who currently on phenytoin has become pregnant. She is concerned about her medication in pregnancy. Which one of the following is correct? अब कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट होगी है तो एंटी एपिलेप्टिक को हमने रिप्लेस कर देना है बारबिटूरेट्स के साथ, क्योंकि जो एपिलेप्टिक मेडिसिन यूज़ करता है ना, उसका जो बेबी के ऊपर भी साइड इफेक्ट आएगा उसका, वो बहुत लिथार्जिक सा और उसका भी सीएनएस थोड़ा डिप्रेस सा होगा, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक्स जो ड्रग होते हैं ना, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के उनके बेबीज़ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है उनका, ठीक है। थियोफाइलिन आइसोप्रेनालिन, इन दोनों का साइड इफेक्ट क्या है कि ये टेकिकार्डिया कॉज करवाती हैं। इसके साथ 3 एमसीक्यूज ऑप्शन में आते हैं, थियोफाइलिन, आइसोप्रेनिलिन और आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। 3 एमसीक्यूज, 3 ड्रग्स दी जाती है, उसके बाद कॉमन साइड इफेक्ट क्या है कि तीनों टेकिकार्डिया कॉज करवाती हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन किस चीज़ को डिक्रीज कर देते हैं? क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन को डिक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब एपिनेफ्रिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जब ये एक्ट करती है। लेकिन ये अल्फा 1 और अल्फा 2 और बीटा 1 तीनों रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही होती है, सब पे इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, तो
एटिनोलोल जो है वो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया करवाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया इन ए प्रेग्नेंट लेडी। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो रूपीवाकेन कॉज करते हैं क्योंकि ये लेस कार्डियोटॉक्सिक है, और जो हमने पीछे ड्रग की थी बुपीवाकेन वो ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग, इनमें से कौन सी है? एनालाप्रिल। ठीक है, ये एस इनहिबिटर है और ये प्रो ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है। शॉर्ट एक्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी है? टोल ब्यूटामाइड। सिमेटाडीन टाइम ऑफ एक्शन अगर हम इसे आईवी दें तो 10 to 45 मिनट्स होता है और पीक एक्शन 45 to 90 मिनट्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन क्या होता है? अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या कॉज करते हैं? ये इनका साइड इफेक्ट है कि ये सीडेशन कॉज करते हैं। मेथिमोग्लोबिनीमिया का साइड इफेक्ट, जब हम इसे लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे, मेथिमोग्लोबिनीमिया कौन सा ऐसा लोकल एनेस्थीसिया है जो हम यूज़ करें तो उसका साइड इफेक्ट में मेथिमोग्लोबिनीमिया डिवेलप हो जाएगा पेशेंट को? प्राइलोकेन। प्राइलोकेन का साइड इफेक्ट है मेथिमोग्लोबिनीमिया कॉज करती है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल वर्स एंजाइना को वर्स कौन कर देगी? वेजोप्रेसिन, थियोफाइलिन, देन प्रोप्रानोलोल। हाईएस्ट चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर सम प्रोसीजर कब होता है? जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन होती है, जब उसे प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ किया जाता है तो सारे जो एंटीकोआगुलेंट्स हैं उनका साइड इफेक्ट क्या आता है? ब्लीडिंग कॉज करती हैं ये। प्रोपाइल थायोरेसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये थायरोक्सिन की सेंसेस को डिक्रीज कर देती हैं। वाई इज ग्लाइकोपायरोलेट प्रेफर ओवर एट्रोपिन? क्योंकि ये इसका एक्शन ज़्यादा फास्ट होता है ग्लाइकोपायरोलेट। ठीक है, इसकी मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि जो आईसीयू वाले पेशेंट्स होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होती हैं, तो ये दोनों एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो ये सिक्रीशंस को कम करने के लिए हम ग्लाइकोपायरोलेट का इंजेक्शन टीडीएस में ऐड करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग लीस्ट लाइकली कॉज हिमोलिसिस। G6PD में सबसे कम हिमोलिसिस कौन कॉज करता है? पेनिसिलिन। ड्रग्स विच आर एक्सक्रीटेड बाय एक्टिव रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन वो कौन सी होती हैं? बेंजाइल पेनिसिलिन। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डायूरेटिक्स करैक्टेरिटिक्स चेंज इन द ब्लड किसके अंदर आता है? अगर हम डायूरेटिक्स लें तो ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा डायूरेटिक्स है ना, तो डायूरेसिस के साथ साथ हमेशा हमेशा नेट यूरिसिस भी होगा, सोडियम को भी बॉडी से रिमूव करवा देती है ड्रग्स। हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एग्जांपल में क्या आती है? एसिटाजोलामाइड। क्या करती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है। कीटामिन यूज्ड इन बर्न ड्रेसिंग क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि ये एज ए एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ की जाती है। विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइवा? ये भी एक एनेस्थीसिया के तौर पे टर्म है उसकी। ठीक है, तो कौन से देते हैं? मिडाजोलाम। मिडाजोलाम आप कॉमनली कौन सी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं? जो डोर्मिकम के नाम से आता है। ठीक है, डोर्मिकम। बेस्ट इंटरकोस्टल ब्लॉक फॉर रिब फ्रैक्चर अगर हो जाए तो आप क्या देते हैं? बुपीवाकेन देते हैं। Adrenaline should not be used with lignocaine in which one of the following areas that causes ischemic injury? तो किस एरिया में हम नहीं देते? पीनस के अंदर हम नहीं देते। ठीक है, डोज ऑफ एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया में इसकी डोज क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना कि एट्रोपिन की इंडिकेशन क्या है? ब्रेडिकार्डिया में यूज़ की जाती है। कितने देते हैं? 0.5 mg/kg पर डोज से देते हैं। बेस्ट बीटा ब्लॉकर्स इन ब्रोंकोजेनिक एस्थमा पेशेंट्स में हम कौन से देते हैं? बिसोप्रोलोल। वैसे तो एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, लेकिन अगर देते हैं तो आप कौन सी देंगे? बिसोप्रोलोल, वरना ये एस्थमा को और वर्स करवा देती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नर्व गैस इन मिलिट्री वॉर इज एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉम्पिटेटिव एंटेगोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स? का एंटेगोनिस्ट कौन सा होता है? एट्रोपिन। ठीक है, एक्शन ऑफ नोर एपिनेफ्रिन इज terminated after being released from presynaptic terminal, तो उसके रीअपटेक के लिए यूज, क्योंकि उसका रीअपटेक हो जाता है दोबारा। ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ वेसल इज बाय बीटा 2 एड्रेनर्जिक। हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन। ठीक है, इसीलिए स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से जो पेशेंट को हाइपोटेंशन की वजह से हेडेक होता है ना, तो हम उन्हें वाटर इनटेक ज़्यादा एडवाइस करते हैं। लेबिटालोल एक्ट ऑन किन के ऊपर एक्ट करती है? ये दोनों है, अल्फा और बीटा, दोनों रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है ये। ठीक है,
लेबिटालोल एंड कार्वेडिलोल। लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट नहीं होता, जेंडर से। हिस्टामिन रिलीजिंग ओपियोइड कौन सा है, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज यूज किस में यूज किया जाता है, टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डायरेक्टली ऐसे नोड के ऊपर कौन सी एक्ट करती है, विरापामिल। कॉमन बिटवीन द डायजेपाम एंड क्लोरप्रोमाजिन, दोनों में कॉमन क्या है, सिडेशन। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको सिडेशन किसका बताया था, क्लोनिडीन का, वो भी सिडेशन कॉज करती है। अल्फा एगोनिस्ट एक्टिविटी ये क्या कॉज करती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है रेडियल मसल ऑफ आइरस की। फर्स्ट फैक्टर दैट गोज इनटू द विटामिन के डेफिशिएंसी, सबसे पहले फैक्टर 7 डेफिशिएंट होगा, इसमें कौन कौन से होते हैं, बाकी फैक्टर 7, 2, 7, 9 और 10, सॉरी 9 और 10, ये सारे विटामिन के में डेफिशिएंट हो जाते हैं। साथ प्रोटीन सी एंड एस। आपको यहाँ तक एमसीक्यूज क्लियर है या बस मैं पढ़ाती जा रही हूँ और ऊपर से गुजर रहे हैं, साथ साथ क्लियर भी हो रहे हैं 4:30। ठीक है, जहाँ कोई समझ ना आए मुझे बता देना, स्पीड अगर ज़्यादा भी हो तो। ठीक है, अल्फा 2 एगोनिस्ट आईसीयू के पेशेंट में सिडेशन में कौन यूज़ की जाती है, अच्छा यहाँ इको इट इज़ ग्रेटर देन अल्फा, क्लोनिडीन भी तो होती है ना, तो डेक्स मेटिटोमिडीन ये यूज़ की जाती है, इट इज़ ग्रेटर देन क्लोनिडीन। एड्रोफोनियम मोस्ट कॉमन, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया। ए मैन विद बीपी रेज्ड है, ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा ही है, तो कौन सी ड्रग आप देंगे, लिसिनोप्रिल, ये ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा ये होती है, और अगर हमारे पास ऑप्शन में कार्वेडिलोल होता वो भी आपने चूज कर लेना था। ठीक है, ये दोनों अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायबिटीज़ भी है साथ हाइपरटेंशन भी है, दोनों जब होंगी तब आपने लिसिनोप्रिल या कार्वेडिलोल को ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स डज ये क्या करते हैं, डिक्रीज करवा देती हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को। ठीक है, और जब डिक्रीज ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा, प्री डायबिटिक हो जाएगा। और अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करें स्टीरॉइड्स तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगी। ऑस्मोटिक ड्रग कहाँ एक्ट करती हैं, पीसीटी के ऊपर। ठीक है, विच ड्रग कॉज हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट रैपिडली, ग्लेबेनक्लामाइड। ग्लेबेनक्लामाइड, अच्छा ये एमसीक्यूज आता है कि ओल्ड एज का पेशेंट है, आपने उसे ऐसी कौन सी ड्रग दी है जिसकी वजह से उसकी आरबीएस 30 पे आ गई और पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट किया, तो वो एमसीक्यूज आएगा ग्लेबेनक्लामाइड। ठीक है, क्लास 3 एंटी रिथमिक ड्रग कौन सी आ जाएगी, अमायोडेरोन, सेटोलोल, ये सारी कल भी हमने की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम इंड्यूसर, कौन सा है, फिनोबार्बिटॉल। शॉर्ट हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि ड्रग जो है वो रैपिडली क्लियर हो गई है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्टिनोबैक्टर, इसमें कौन सी ड्रग देते हैं, इमीपेनम। रिवास्टिगमिन हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का इनिबिटर है। स्किन प्रेस्ड विथ शार्प नीडल फॉर सम टाइम, रेडनेस ड्यू टू हिस्टामिन, तो जो रेडनेस वाला रिएक्शन होता है ये फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, तो कौन सा होता है, फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी मार्कर इनिशिएट कौन करता है इन्फ्लेमेशन को, हिस्टामिन, हिस्टामिन रेडनेस कॉज करवाएगा। फिर पेन के मीडिएटर्स आ जाएंगे, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ड्रग विच अफेक्ट थायरॉक्सिन लेवल वो कौन सी होती है, प्रोपाइल थायोरेसिल। प्रोपाइल थायोरेसिल आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, बाकी 2 ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल देते हैं। सिमेटोडिन का फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट क्या है, हेपेटिक एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ऑल एंटीसाइकोटिक सेम, उन सबका सेम इफेक्ट क्या है, एंटीमेटिक। ठीक है, ड्रग एक्सक्रीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, जीएफआर के ऊपर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। एपिनेफ्रिन 2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मैंने आपको बताया ना ये सारे रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। नेक्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन नॉट गिवन, क्योंकि इसका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास बाय इफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम ओरल नहीं देते, इसे कैसे देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली देते हैं। सब्सटेंस कॉजिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड डीजनरेशन ऑफ माइलिन इन सीएनएस, वो कौन सा होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन कॉज करवाता है, लेड। लेड की पॉइजनिंग से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, साथ इसमें क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। 4 ईयर ओल्ड बॉय गॉट मेनिंजाइटिस प्लस रैश, ये हमने कल भी किया था कि जो मेनिंजियोकोकल का इन्फेक्शन होता है ना, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस,
उसके साथ जब ये दोनों मेनिंजाइटिस के साथ जब रैश आ जाता है ना, पहले खाली मेनिंजाइटिस तो आप थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन सेफ्ट्राइएक्सोन देंगे, लेकिन जब रैश अब साथ आ गया तो आपने बेंजाइल पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस प्लस रैश। ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ट्रू अबाउट लैक्सेटिव, इसमें अब आप क्या देंगे, इस्पागोल हस्क जो है ना वो बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव है। एस्प्रिन एंड अदर एनसीड्स वर्क बाय किसके ऊपर एक्ट करता है, साइक्लोक्सीजनेज के ऊपर, यानी कि एनसीड्स जो हैं और एस्प्रिन ये कॉक्स इनहिबिटर्स हैं। ड्रग ऑफ चॉइस टू ड्रग यूज टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस, दोनों को यूज़ करने के लिए आप क्या देते हैं, डेनाजोल। ये एंडोमेट्रियोसिस अगर आपने गायनी की हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ डेंजन डीएस के नाम से भी एक ड्रग आती है, आई थिंक ये, ठीक है। थियोफाइलिन इंट्रैक्शन विद विच कॉज डिक्रीज इट्स क्लेरेंस, तो थियोफाइलिन अगर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी क्लेरेंस डिक्रीज हो जाएगी, अडीनोसिन के साथ। मैग्नीशियम जो है एक्शन इसका इनहिबिटेड बाय, कौन इनहिबिट कर सकते हैं, यानी कि इसका एंटेगोनिस्ट या एंटीडोट क्या है, इसका आता है एंटीडोट। मैग्नीशियम का एंटीडोट हमारे पास क्या है, कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम ग्लूकोनेट। थायाजाइड्स डिक्रीजेस द क्लेरेंस ऑफ, किसकी क्लेरेंस को डिक्रीज कर देते हैं, लिथियम की क्लेरेंस को डिक्रीज कर देते हैं। और कल हमने किया था लिथियम किस में यूज़ की जाती है, कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जहाँ आप लिथियम यूज़ कर सकते हैं, मानिया। मानिया वेरी गुड, मूड स्टेबलाइजर्स में हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। विच ड्रग इफ़ गिवन IV कॉज 60% थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, तो कभी भी IV डायजेपाम जो है ना आपने बहुत स्लोली देनी होती है वरना थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेंसिलिनेज सस्पेक्टेबल, तो वो कौन सी नहीं है, क्लोक्सासिलीन। नेचुरल एंटीकोगुलेंट सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल से क्या चीज़ रिलीज होती है, हेपरिन। ए प्रेग्नेंट डायबिटिक लेडी गेव ए बर्थ टू ए चाइल्ड इफ गार्ड स्कोर बच्चे का 4 पे है, यानी कि बहुत कम है, फर्स्ट मिनट पे 4 पे है, 5 मिनट के बाद 6 पे चला गया है। चाइल्ड विद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट विल यू गिव पेशेंट बिफोर डिलीवरी टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम 28 और 34 वीक्स पे अगर हम इसे स्टीरॉइड्स दे दें तो इन पेशेंट्स में RDS के चांसेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कौन कौन से स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, खैर वो आप बहुत डिटेल वो आपके लेवल पे भी नहीं है, डेक्सा दे रहे होते हैं, ठीक है। बैक्लोमेथासोन या डेक्सा दे रहे होते हैं, इसकी 2 डोजेज लगती हैं। 465 कहते हैं कि 25-year-old लेडी यूजिंग सम मेडिसिन present with bradycardia, decrease preload skin and increase peripheral vascular resistance। द ड्रग यूज इसमें कौन सी की जाती है, फिनाइलेफ्रीन। मतलब उसने कहा है कि ये सारे साइड इफेक्ट कौन सी ड्रग के आ रहे हैं, तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं फिनाइलेफ्रीन के, ठीक है। नर्व ब्लॉक फॉर अपर एब्डोमिनल विसरा, इनके लिए क्या है, सीलिक ब्लॉक हम करते हैं, ठीक है। लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्या है, वेनकोमाइसिन, ठीक है। कि एंटीबायोटिक्स की वजह से हो जाता है ना सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो वो कहते हैं इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ करने से सबसे कम होते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो वो वेनकोमाइसिन है। पेशेंट विद पल्मोनरी एडिमा ट्रीटेड विद ए वेज़ोडाइलेटर दैट आल्सो कॉज डिक्रीज इन प्रीलोड, वो कौन सी है, पल्मोनरी एडिमा के लिए भी हम कौन सा यूज़ की जाते हैं जो वेज़ोडाइलेशन भी कॉज करती है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। HIV पॉजिटिव पेशेंट विद चेस्ट इन्फेक्शन, अब आप इसके लिए कौन सी ड्रग देंगे, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स, कौन सी आ जाएंगी इसमें, ये जो सेप्ट्रान के नाम से सारी जो ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। सल्फोनामाइड्स वाली क्लास आ जाएगी। वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर कैन बी गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर ऑफ लंग, कौन से कैंसर में देते हैं, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। बाकी स्मॉल सेल में आपने इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बाकी इसमें भी देते हैं, लेकिन मेनली ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में यूज़ किया जाता है। Minimum absorption of drug from its site of absorption for its desirable effect occur if it is used for local action, ठीक है। A pregnant lady has presented to you with DVT regarding warfarin, which is true। तो जो वॉरफेरिन है वो प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं की जाती है, प्रेगनेंसी में कौन कौन से यूज़ करेंगे अगर वॉरफेरिन नहीं दे रहे तो, IV हेपरिन, ठीक है। IV हेपरिन के साथ APTT की मॉनिटरिंग करेंगे।
वेरापामिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्ट पे क्या है कि ये इंक्रीज कर देती है एवी नोडल डिले को, ठीक है। रिगार्डिंग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ये सिंपैथेटिक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक टू एसए नोड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेनकोमाइसिन हमारे पास किसका एक्शन है कि ये बैक्टीरियल कंपोनेंट को ही चेंज कर देती है। एंटी अरिथमिक क्लास 3 में क्या कौन सी आ जाती है, अमायोडेरोन, सेटोलोल, फ्लेकानाइड, ठीक है। नहीं, ये गलत हो गया है। ये क्लास 1 के अंदर जो टाइप 1 ए बी और सी आती है ना, ये उसमें है। अमायोडेरोन जो है ना वो वैसे ही क्लास 3 में है। जो क्लास 1 होती है वो क्या होते हैं, सोडियम चैनल, हाँ जी वो क्लास 3 में। ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ना ये उसमें आती है। सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास 1 ए होती है, बी होती है और ये सी होती है, ठीक है। यानी कि आई ए, आई बी और आई सी, ये फर्स्ट क्लास उसकी बात कर रहा है तो उसमें आ जाएगी फ्लैकानाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग, तो इसमें एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की आ जाती है। हेलोथिन एनेस्थीसिया गिवन टू पेशेंट बिफोर सर्जरी, हिज टेम्परेचर राइजेज एंड अदर सिम्टम, व्हाट वाज द कॉज, इसका कॉज क्या है, स्केलेटल मसल्स हीट प्रोडक्शन करवाती है। इप्राट्रोपियम इज प्रेफर्ड ऑन B2 एगोनिस्ट इन विच कंडीशन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ किए जाते हैं। इप्राट्रोपियम कल मैंने बताया था किस नेम से आता है क्लिनिकली, एटम की जब आप नेबुलाइजेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। हिस्टामिन एक्शन इज इनहिबिटेड बाय सिमेटाडीन। नोरेपिनेफ्रिन किसके ऊपर एक्ट करता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द बॉडी, मैनिटोल। बिफोर स्टार्टिंग हमने कर लिया कि पीटीटी आईएनआर वॉरफेरिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आईएनआर ग्रेटर देन पीटी। क्लोनिडीन कहाँ एक्ट करता है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर्स। थियोफाइलिन डोज शुड बी केप्ट लो इन चिल्ड्रन, क्यों, क्योंकि क्या कॉज करवा देता है, लो मेटाबॉलिज्म। बच्चों के अंदर ने बहुत लेट जाके मेटाबॉलिज्म इसका बहुत स्लो होता है। टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए का ब्लॉकर है, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या आता है, टीथ डिस्कलरेशन हो जाती है, इसलिए बच्चों में यूज़ नहीं की जाती। डोक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारा ग्रुप। 70 kg मैन ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन 8 kg, व्हाट इज करेक्ट। अब इसमें करेक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ब्लड में उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट किसके अंदर हम यूज़ नहीं किए जाते, माओ इनहिबिटर्स के साथ इसे यूज़ नहीं किए जाते, वरना क्राइसिस हो जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वेनकोमाइसिन क्या है, इट एक्ट ऑन पाथवे यूनिक टू बैक्टीरिया। जूस इनहिबिटिंग द हेपेटिक एंजाइम, कौन सा ऐसा जूस है जो हेपेटिक एंजाइम को इनहिबिट करता है, ग्रेप फ्रूट जूस। ये आपने 3rd ईयर फार्मा में एमसीक्यूज किया होगा। स्टेडी स्टेट बिकम डबल, कब डबल हो जाते हैं, लोडिंग डोज डबल विद कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। अगर आप लोडिंग डोज अगर आप डबल कर दें तो स्टेडी स्टेट भी डबल हो जाएगी। फॉर द क्लोजर ऑफ पीडीए कौन सी ड्रग हम देते हैं, इंडोमेथासिन। ये बहुत पहले की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, लेकिन अब ये रीसेंट गाइडलाइंस में ख़त्म हो गई है। अब जो रीसेंट गाइडलाइंस है उसमें सिर्फ प्रोवैस और ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है पीडीए के ट्रीटमेंट में। अब इंडोमेथासिन आपने बुकिश नॉलेज में तो यूज़ करना है, लेकिन क्लिनिकली नहीं है। A person has severe big toe pain for the last 15 days. Physician prescribed him anti-gout drug. Mechanism of action of allopurinol क्या है, xanthine oxidase inhibitor है ये। An epileptic child came to pediatrician with complaint of depression. Antidepressant epileptic वाले बच्चे में कौन सी देनी है, फ्लॉक्सीटीन। क्योंकि हमने क्या बात की है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ इसका कोई रिएक्शन या कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करता ये। एनसेड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट करता है अरेकिडोनिक एसिड को। साइड इफेक्ट ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन इनटेक, ये क्या करवाती है, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करवा देती हैं। ए पेशेंट इज टेकिंग एस्पिरिन फॉर हिज हार्ट प्रॉब्लम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोएक्सिन को डिक्रीज कर देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन रेनिन इनहिबिटर्स, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रेनिन इनहिबिशन में इसका कोई रोल नहीं है, बाकी सब करते हैं। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लिखते कैसे हैं, ओसीडी। ये ऑलमोस्ट सबको ही होती है, काफ़ी लोगों को होती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोमिप्रामीन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी।
शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन कौन से हैं? ट्रायाजोलाम। एंथ्राक्स ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? एंथ्राक्स की। बैसिलस एंथ्राक्स होता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यूज ऑफ H2 ब्लॉकर सिमेटाडीन बिफोर सी सेक्शन। सी सेक्शन से पहले हम इसे क्यों देते हैं? ताकि पेशेंट को गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो एसिडिटी कॉज ना करें और गैस्ट्रिक वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाए। माइस्थीनियस ग्रेविस में कौन सी ड्रग हम नहीं देते? जेंटामाइसिन का कोई रोल माइस्थीनियस में नहीं है, बाकी सबका है। साइड इफेक्ट, अच्छा यहाँ तक 500 MCQ सबको क्लियर है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, बस आज हम 5:30 तक 11 बजे तक कर लेंगे, ठीक है? आज हमने काफ़ी कर लिया है। स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? ठीक है, ओके गुड। 504 कहते हैं कि साइड इफेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। इसमें साइड इफेक्ट में क्या आता है? बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। A patient having CVP line in subclavian vein, he developed fever and gram stain show gram positive cocci. Drug of choice इसमें हम क्या देंगे? vancomycin. ड्रग लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया इन SIDH, तो इसमें SIADH में हाइपोनेट्रीमिया अगर हो रहा है तो कौन सी ड्रग देंगे? कार्बामेजिपिन। कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डोपा एंड डिब्यूटा, ठीक है? एनाफाइलैक्टिक में हमने भी क्या की थी? IM एड्रीनालिन। सेप्टिक शॉक में नोरेपिनेफ्रिन या नोरेड्रीनालिन। कार्डिक अरेस्ट में एड्रीनालिन और ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन। A patient presented to you is a known case of mitral stenosis and he is having chest pain. His all labs are normal, BP is normal, no top eye raise, ECG is normal. Which drug you will be choose for his chest pain? Chest pain के लिए आप क्या देंगे? ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? नाइट्रेट्स। बुक में इसका नाइट्रेट्स ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे PDF में ऑप्शन। ओके गुड। नोकार्डिया लंग अपसेस, अगर पेशेंट को लंग अपसेस हो गया है तो उसमें ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल या फोलिक एसिड इनिबिटर्स होते हैं। ए पेशेंट विद डायज़ेपाम अगर ओवरडोज कर दे तो उसका एंटीडोट क्या होता है? फ्लोमेजिनिल। पेशेंट ऑफ स्टैफ ऑरियस विद स्किन अपसेस एंड हाई ग्रेड फीवर, ट्रीटमेंट अब आप क्या देंगे? क्लोक्सासिलिन। ड्रग दैट गिव्स मोर्टेलिटी बेनिफिट्स इन एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम। एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम में आप कौन सी ड्रग देंगे जो मोर्टेलिटी को कम करती है? बीटा ब्लॉकर्स। फादर ब्रॉट हिज डॉटर डायग्नोज विद टाइफॉइड, व्हाट प्रोफाइलैक्सिस कैन बी गिवन टू द फादर? अब फादर देखें है बच्चे को टाइफाइड, बेटी को हुआ, लेकिन फादर को भी प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि ओरोफिकल रूट से स्प्रेड करता है ना, तो हम फादर को भी कहेंगे कि आप 1 मंथ के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें हम देते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg आप BD में दें, ठीक है? ए पेशेंट केम इन अनकॉन्शियस, पल्स पल्सलेस है, IV लाइन मेंटेन नहीं हो रही, ETT अब आपने पास कर दी है, CPR स्टार्ट। अब कौन सी ड्रग है जो ETT के थ्रू आप पास नहीं कर सकते? नोरेपिनेफ्रिन इनइफेक्टिव होगी, उसका कोई रोल नहीं होगा। GBS कहते हैं गुलियन बैरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में हम पहले क्या देते हैं? IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या? प्लाज्माफेरेसिस। अगर हम क्लिनिकली बात करें तो प्लाज्माफेरेसिस एक बहुत लंबा और एक्सटेंसिव और साइड इफेक्ट वाला प्रोसीजर, तो सबसे पहले IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लगाते हैं क्लिनिकल जब ट्रीट करते हैं, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने एक GBS वाला पेशेंट देखा था, उसका एक्सपायर हो गया था। विच ड्रग इज सिक्रेटेड इन स्लाइवा, तो स्लाइवा में कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिक्रेट होती है? एरिथ्रोमाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, और एरिथ्रोमाइसिन यहाँ आपसे MCQs पूछते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस किस में है? ये परटूसिस की। परटूसिस का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? वूपिंग कफ, ठीक है? द ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन आफ्टर पैरासीटामोल अगर इनइफेक्टिव होगी तो आप क्या देते हैं माइग्रेन वाले पेशेंट्स को? सोमाट्रिप्टान। थायराइड डायरेटिक्स कॉज हाइपोटेंशन, कैसे कॉज करते हैं? कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं ये। हीमोडायनामिकली अगर अनस्टेबल पेशेंट है, एनेस्थीसिया जो इंडक्शन है, ड्रग ऑफ चॉइस अब आप क्या देंगे? अटोमीडेट। A girl during exercise getting dyspnea presented to the emergency with wheezing. She developed breathlessness during aerobic class on presentation. चेस्ट में वीज है, प्रेजेंट है, और सैचुरेशन जो है 97 पे है, तो सूटेबल ट्रीटमेंट अब क्या देंगे? इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। कौन से देंगे? वेंटोलिन, जो भी मैंने बताया है। ऐसे पेशेंट को आप क्या करेंगे? वेंटोलिन से नेबुलाइज करवाएंगे। सालब्यूटामोल किस पे एक्ट करते हैं? ये वही बात है कि नॉन सेलेक्टिव बीटा 2
रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, ये वही आ जाता है। साल्ब्यूटामोल भी यही है, वेंटोलिन ही है। पेशेंट केम इन ओपीडी विद रीगर एंड कैल्शियम स्टोन, व्हाट विल यू गिव फॉर द ट्रीटमेंट? अब आपने ट्रीटमेंट में क्या देना है? थायजाइड डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। पेशेंट डायग्नोस्ड केस ऑफ माइग्रेन विद ओरा, माइग्रेन वाले पेशेंट में ना हमने ओरा भी देखना होता है, ठीक है। ओरा के साथ है, विदाउट ओरा है, फिर हमने उसे डायग्नोस करना होता है। अब वो पैरासीटामोल तो हेडेक में किसी भी, सबको लेमैन भी घरों में पैरासीटामोल तो यूज़ कर लेते हैं। आइब्रूफिन यानी कि एनसिड भी उसने ले लिया था, ठीक है। लेकिन उसे सिम्टम अब रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो जो माइग्रेन की ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सुमाट्रिप्टान। ए पेशेंट इज अ नॉन केस ऑफ सीकेडी विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू बी यूज्ड इन दिस पेशेंट। जो सीकेडी वाले पेशेंट है उसमें जेंटामाइसिन क्यों नहीं यूज़ करनी? क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करवाती है। वैसे तो जो वेनकोमाइसिन है ना, उसके लिए भी आपने पहले RMP RFTs पहले आपने करवाने होते हैं, क्योंकि ये क्रेटिनिन लेवल को रेज करवा देती है जो वेनकोमाइसिन है, ठीक है। तो आपने वेनकोमाइसिन भी वैसे RFTs करवा के फिर स्टार्ट करवानी होती है, ठीक है। तो जेंटामाइसिन ये तो बिल्कुल ही नेफ्रोटॉक्सिक है। यूज ऑफ डायरेटिक कॉज लॉस ऑफ इज वन ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों आ जाएगा? क्योंकि डायूरेटिक्स अगर आपने दिए हैं तो वो डायूरिसिस करवाएगी, साथ नेट यूरिसिस भी करवा देगी। जब भी बॉडी से वाटर लॉस होता है तो साथ सोडियम भी लॉस हो जाता है, तो सोडियम भी सारा यूरिन में चला जाएगा। मसल रिलैक्सेंट विच कॉन्टेन स्टीरॉयड, वो कौन सा होता है स्टीरॉयड की तरह का? रोक्यूरेनियम, ठीक है। ये सारे आगे इन्होंने दिए हुए। एक पोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं और एक नॉन डिपोलराइजिंग। तो जो नॉन डिपोलराइजिंग होते हैं उसमें कौन सा आ जाता है? रोक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, पिप्राक्यूरोनियम एंड वीक्यूरोनियम। एंटीबायोटिक इंटरेक्टिंग विद विटामिन के कॉज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया एंड ब्लीडिंग, तो वो कौन से हैं? सेफाजोलिन। A man had pain in both the knees since 3 years, which used to get worse in the evening. He was taking ibuprofen to get pain relief, but developed heartburn. Heartburn उसे क्यों हो रहा है? तो ibuprofen से एनसिड्स की वजह से। जो एनसिड्स होते हैं ना, आपने एनसिड्स के साथ हमेशा PPI स्टार्ट करवाने होते हैं, ठीक है। हम एनसिड्स जब भी देते हैं हम साथ ओमिप्राजोल देते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये क्या करवा देती हैं? गैस्ट्राइटिस करवा देती हैं। तो अब पेशेंट को गैस्ट्राइटिस तो हो चुका है, हार्टबर्न हो रहा है, तो आप जो पेन किलर है उसकी आइब्रूफिन से शिफ्ट करके पैरासीटामोल कर देंगे, ठीक है। या तो आप PPI का कवर देंगे, लेकिन अब गैस्ट्राइटिस क्योंकि हुआ है तो पैरासीटामोल। अदरवाइज हम PPI हमेशा साथ एनसिड्स के स्टार्ट करवाते हैं। एनसिड कॉज गैस्ट्राइटिस अल्सर बाय ब्लॉकिंग, किसको ब्लॉक कर देगी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ठीक है। इसका एनसिड्स का मैकेनिज्म ही ये है कि कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं। A patient having dyspnea presented in emergency with breathlessness and having wheeze and given ipratropium. Ipratropium भी मैंने बताया था क्या होती है? एटम होती है ये, एटम की जो हमने नेबुलाइजेशन करवाई है, ठीक है। ए पेशेंट हैविंग डिस्निया प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में सबसे पहले हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन करवाते हैं ना ऐसे पेशेंट्स को। एंड हैविंग वीज भी है, तो इप्राट्रोपियम यानी कि एटम की आपने वो करवा दी है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये एंटी मस्क्रेनिक प्रिवेंट करती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करेगी, तो ब्रोंको डायलेशन होगा, तो पेशेंट को सांस आएगा, तो उसका डिस्निया रिलीफ हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस उसकी रिलीव हो जाएगी। Patient have restlessness, bronchospasm and difficulty in breathing after 10 minutes of lidocaine infusion. अब उसे क्या हो जाएगा? ब्रोंकोस्पैज्म। तो इसका इंडिकेशन क्या हमने दी क्यों है? लिडोकेन वगैरह सब कुछ। ब्रोंकोस्पैज्म क्यों हुआ? उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसको। लोकल एनेस्थीजिया टॉक्सिसिटी कॉज क्या कर देगी? लोकल एनेस्थीजिया जब हम देते हैं, पेरी ओरल पेरेस्थीजिया, पेशेंट को मुंह के अंदर अगर आप लगाने के लिए देते हैं तो सारी सेंसेशन उसकी थोड़ी देर के लिए, उसका मुंह जो हम कहते हैं ना सुन्न हो गया है, ठीक है, ले मैन की टर्म में। हाफ लाइफ को डिफाइन करें, ये कहते हैं कि टाइम कॉन्स्टेंट टू हाफ ऑफ द ड्रग टू एलिमिनेट। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अकर ड्यू टू कौन सी ड्रग करवाती है? सक्सिनाइलकोलिन। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरकेलेमिया हो जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की ज़्यादा हो जाती है। हाइपरकेलेमिया एसोसिएट, ये देखिए अभी हमने किया, सक्सिनाइलकोलिन हाइपरकेलेमिया करवाती हैं ये मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में।
सिमेटाडीन का पीक एक्शन क्या होता है 60 to 90 मिनट्स और ड्यूरेशन इसकी 4 to 5 आवर्स है। हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स है। ऑन साइड 30 मिनट्स में अपना एक्शन स्टार्ट करवा देती है। पेशेंट लाइंग इन ओटी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया पेशेंट डिवेलप सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। वॉरफेरिन मॉनिटरिंग इट इज़ डन बाय। वॉरफेरिन के लिए हमने अभी क्या बात की थी? INR ग्रेटर देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय विच ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो जो ओपियोइड, अब दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं जो ट्रेमाडोल आ जाएगा उसमें, और जो स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर्स है उसके एग्जांपल में क्या आ जाएगी? मॉर्फिन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए मिक्सचर ऑफ 2% हेलोथेन एंड एयर। तो उसमें ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? 20%। और नॉर्मली एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। और जो आप हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो आप कितनी दे रहे होते हैं? वो आप 100% दे रहे होते हैं। 100% दे रहे होते हैं। कैसे? नेजल प्रॉन्स के थ्रू। हाइपरबैरिक, वेरी गुड, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन होती है वो, ठीक है। अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इज हेल्पफुल इन द टॉक्सिसिटी ऑफ फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन की टॉक्सिसिटी के लिए हम अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन हेल्पफुल होता है। ड्रग गिवन इन 70 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एसाइक्लोवीर। इन हाइपरकैलेमिया ड्रग विच इज आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उसमें कौन सी है? स्पाइरोनोलैक्टोन। 16 years old girl taking hydrocortisone not tolerating now will prescribe prednisolone। मतलब उसे हाइड्रोकोर्टिसोन को टॉलरेट नहीं करी थी तो हमने स्टीरॉयड शिफ्ट करके हाइड्रोकोर्टिसोन से प्रेडनिसोलोन पे आ गए। What dose should be given now? She was taking hydrocortisone 20 mg मॉर्निंग 10 mg नाइट। तो आपने इसकी डोज बना देनी है। जब आप इसे What dose should be given now? She was, मतलब आपने प्रेडनिसोलोन अब आपने देनी है ना। तो जब आप इसे सारा कैलकुलेट करेंगे ना, इसकी कैलकुलेशन यहाँ नीचे दी हुई है, एक नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन की जो टैबलेट होती है ना, वो 4 mg जो टैबलेट है वो 0.25 mg हाइड्रोकोर्टिसोन के इक्वल है। तो जब आप 30 को, ये 10, अगर वो 30 टोटल ले रही है ना, देखें वो मॉर्निंग में 20 mg ले रही है, नाइट पे वो 10 ले रही है, तो टोटल 30 mg बना हाइड्रोकोर्टिसोन। अब 30 को अगर 3 से 30 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 0.25 टाइम्स प्रेडनिसोलोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो 7.5 mg की आपने एक टाइम पे उसको देनी है प्रेडनिसोलोन। पेशेंट नॉन केस ऑफ शिजोफ्रेनिया वाज इन मोशनलेस स्टेट ऑलरेडी ऑन क्लोजापिन and was stable. Stopped taking it mouth before. Now not taking any food or anything since 1 week. What could be the best treatment? अब इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि अब देखें, अब हमने उसे दोबारा स्टार्ट करवा देनी है क्लोज़ापिन, ठीक है। पेशेंट स्टेबल था, उसने लेना छोड़ दिए, ठीक है। अब आपने उसे दोबारा स्टार्ट करवा देनी है। विच एंटीएमेटिक इन पार्किंसंस पेशेंट पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी। आप पोस्ट ऑफ पेशेंट्स में कौन सी दे रहे होते हैं? डाइफेनहाइड्रामीन। पेशेंट केम विद हाई ब्लड प्रेशर, मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा में की क्या होती है? फेंटोलामीन। फियोक्रोमोसाइटोमा में हम कौन से देते हैं? अल्फा एंड बीटा ब्लोकर्स। और हमने कल बात की थी कौन से पहले देंगे, अल्फा देंगे या बीटा देंगे? अल्फा पहले देते हैं, ठीक है। विच ड्रग बाइंड्स टू थ्रोम्बिन डिस्पाइट ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी। अच्छा, इसके ना एग्जांपल्स हैं कि जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं, वेरी गुड, अल्फा देते हैं। जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं उसमें आ जाएगा बिवेलिरुडिन, अर्गाट्रोबान, डेबिगाट्रान एंड मेलागाट्रान। और एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कौन करता है? हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। Patient presented with rheumatic fever, endocarditis on discharge, drug prescribed in long term। अच्छा, जो ये लॉन्ग टर्म है ना, बेंजीथिन पेंसिलिन, ये पेशेंट्स को ना ऑलमोस्ट काफ़ी ईयर्स तक चलती है, मतलब 21-22 ईयर्स तक ये चलती रहती है पेंसिलिन ओरल, ठीक है। वरना अगर आप नहीं देंगे तो रूमेटिक फीवर फिर आगे वर्स कर देगा, हार्ट के वॉल्व्स को इंक्लूड करता रहेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि जो बेंजीथिन पेंसिलिन है वो 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली मंथली देनी है, या फिर ओरली अगर आपने देनी है तो 250 mg की टैबलेट आपने बीडी में कर देनी है। इफ़ एलर्जिक टू पेंसिलिन
सल्फाडायाजिन और एरिथ्रोमाइसिन भी आप पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट है वो कहते हैं मैं पेनिसिलिन से मुझे एलर्जी हो जाती है, तो आपने उसे कौन सी ड्रग देंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे या सल्फाडायाजिन? एरिथ्रोमाइसिन वैसे हम दे देते हैं फिर। ACE inhibitor is given to a patient. It increases the renin and bradykinin. By what mechanism bradykinin increases this drug? तो ब्रेडिकानिन इंक्रीज कैसे करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं कैलिकारिन मैकेनिज्म्स को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक 550 MCQ, आज हमने 300 MCQs कर लिए। इतने एनएफ हैं या आपको और करवा दूँ मैं? एनएफ है। चलिए, आपने ना कल संडे आपने से टाइम निकाल के ना थोड़े से आज कर लें, थोड़े से कल कर लें, अपनी फार्मा ना कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसका टोटल ऑलमोस्ट 1180 MCQs हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा भी आप करेंगे फिर थोड़ा सा माइंड में, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत कम परसेंट रिटेन रहता है ना, और फार्मा तो वैसे भी वोलेटाइल सी है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगी फिर आपको थोड़ी सी रेलिवेंट लगेगी, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा करना, ठीक है। या ऐसे कर लें, मैंने वैसे पर्सनली फार्मा ऐसी की थी कि डेली के 200 MCQs किए थे। इस तरह मैंने डेली अपने 1 वीक निकाल के 200 MCQs डेली करके तो 1 वीक में हो गए थे फार्मा, वरना एक टाइम करने बैठोगे तो 1100 MCQs आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ जी, हर चीज़ ही डूएबल है, अगर आप करना चाहें, इंसान अगर किसी चीज़ की कोशिश करे, मेहनत करे तो हर चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह एक दिन आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।